नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट बुलेटिन बाय इन्वेस्ट कर लो भाई। आज बाजार थोड़ा शांत रहा, लेकिन खबरों की रफ्तार जबरदस्त रही। चलिए शुरू करते हैं सीधे अर्थव्यवस्था की ताजा धड़कन से। बात करते हैं पहले अर्थव्यवस्था और नीति जगत से। भारत की अर्थव्यवस्था पर आज फिर भरोसा बढ़ा है। आईएमएफ ने कहा है FY26 में भारत की ग्रोथ 7.1% रहने का अनुमान बरकरार है। यानी दुनिया की अनिश्चितताओं के बीच भारत अब भी सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उधर जीएसटी संग्रह लगातार 10वें महीने 1.7 लाख करोड़ के ऊपर बना हुआ है। यह दिखाता है कि उपभोग और औद्योगिक गतिविधियां दोनों स्थिर हैं। महंगाई पर राहत की हवा देखने को मिली। सब्जियों के दाम में 40 से 50% तक की गिरावट आई है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत और आरबीआई को नीति बनाते समय आराम की गुंजाइश दोनों मिली है। अब चलते हैं आगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा है नेक्स्ट जेन कस्टम्स रिफॉर्म्स पर जोर दिया जा रहा है। जीएसटी के बाद सरकार अब कस्टम्स को भी सरल और आधुनिक बनाने में लगी है, ताकि भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नई छलांग लगा सके। रुपये आज 83.06 प्रति डॉलर के आसपास स्थिर रहा और कच्चा तेल करीब $83 प्रति बैरल पर सीमित दायरे में रहा। मतलब कुल मिलाकर मैक्रो एनवायरनमेंट स्टेबल है, मोमेंटम कायम है। अब बात करते हैं बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में, जहां एक्टिविटी जोरों पर है पर टोन डिसिप्लिन अभी भी मेंटेन्ड है। म्यूचुअल फंड उद्योग में एक नया ट्रेंड उभर रहा है। अब फंड हाउसेस डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज जैसे कवर्ड कॉल्स और हेज्ड इक्विटी प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादा मैच्योर दिख रहे हैं। एसआईपी इनफ्लोज अभी भी करीब 28,000 करोड़ के स्तर पर टिका हुआ है। एनबीएफसी सेक्टर में फंडिंग मिक्स बदल रहा है। अब बैंक टर्म लोन्स के साथ साथ मार्केट ड्रिवेन एनसीडी विंडो भी खुल रही है। आरबीआई ने भी नॉन बैंकिंग कंपनियों के लिए रिस्क गवर्नेंस नॉर्म्स और मजबूत सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क पर भी जोर दिया है। इंश्योरेंस सेक्टर में आज एक बड़ा अपडेट आया है। आईआरडीआई ने कहा है हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस में हाइब्रिड राइडर्स को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे बीमा कवरेज और लचीला बनेगा। पेमेंट सेगमेंट में भी हलचल देखने को मिली। यूपीआई पर मर्चेंट क्रेडिट और बीएनपीएल मॉडल को लेकर कैलिब्रेटेड कंप्लायंस जारी किया गया है। साफ है वित्तीय इकोसिस्टम अब मैच्योरिटी की ओर बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट जगत के हलचल की। कॉर्पोरेट दुनिया की सबसे बड़ी हलचलों पर जहां देखने को मिली फंडिंग, आईपीओज और एक्सपेंशन की नई कहानी है। अडानी एंटरप्राइजेज ने घोषणा की है कि कंपनी 25,000 करोड़ तक का राइट इश्यू लाएगी। ये भारत के सबसे बड़े इक्विटी फंड रेज में से एक होगा। साथ ही ग्रुप अब एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स, ग्रीन एनर्जी और रोड में एक्सपेंशन को नई गति देना चाहता है। स्विगी ने 10,000 करोड़ के नए फंड रेज को मंजूरी दी है। कंपनी ने Q2 में 54% रेवेन्यू ग्रोथ और घटते घाटे से मजबूत प्रदर्शन दिखाया है। साइरिस कैपिटल, भारत का सबसे बड़ा होम ग्रोन प्राइवेट इक्विटी फंड ने $2.2 बिलियन का नया फंड क्लोज किया है, अब तक का सबसे बड़ा इंडिया फोकस्ड पीई फंड। इससे भारत में लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ग्लोबल भरोसा दिख रहा है। रीन्यू एनर्जी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से $331 मिलियन का लोन लिया है। 300 मेगावाट हाइब्रिड, जहां पे विंड, सोलर और बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट तीनों होंगे। इंडिया की ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को यह एक बड़ी ताकत भी देगा। एजीज वोपाक टर्मिनल्स ने 660 करोड़ के एनसीडीज जारी किए हैं, 6.9% की ब्याज दर और 3 साल की अवधि के साथ। ये डेट रेज ऑयल लॉजिस्टिक्स और स्टोरेज इंफ्रा के विस्तार के लिए किया जाएगा। ब्रुकफील्ड इंडिया रीट ने बेंगलुरु के इको वर्ल्ड कैंपस का एक्विजिशन पूरा किया। 13,000 करोड़ से ज्यादा की इस डील से भारत के कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट में कॉन्फिडेंस लौटा है और प्राइवेट मार्केट्स में भी हलचल जारी है। एआई साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप मिस डिफेंड ने $2.3 मिलियन की प्री सीड फंडिंग जुटाई है, जबकि मो इंगेज ने $100 मिलियन और लाइट हाउस कैंटन ने $40 मिलियन जुटाए हैं। अब बात करते हैं उद्योग और सेक्टरल फोकस की, जहां ग्रोथ की अगली दिशा तय हो रही है। ऑटो सेक्टर में एनालिस्ट का मानना है कि एसयूवी, हाइब्रिड और प्रीमियम वेरिएंट्स आने वाले साल में भी सेल्स को मजबूत रखेंगे। मारुति वैगनार ईवी, टाटा पंच ईवी, महिंद्रा BE07 और टेस्ला मॉडल 3 जैसे मॉडल्स अगले साल लॉन्च होंगे। सीमेंट और इंफ्रा सेगमेंट स्टडी है, इनपुट कॉस्ट कंट्रोल में है और प्राइसिंग डिसिप्लिन कायम है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में फॉरवर्ड बुकिंग्स रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। फेस्टिव डिमांड ने होटल्स और ट्रैवल इंडस्ट्री को बड़ी राहत भी दी है। आईटी सेक्टर में डील्स मिक्स्ड है, लेकिन मार्जिन गार्डरेल्स अभी भी सेफ जोन में है। एआई और ऑटोमेशन वाले प्रोजेक्ट से ऑप्टिमिज्म बढ़ा है। फार्मा और केमिकल सेक्टर स्टडी टोन में दिख रहे हैं। डोमेस्टिक डिमांड मजबूत है, जबकि एक्सपोर्ट मार्केट धीरे धीरे रिकवर कर रहा है।
वैश्विक बाजार और टेक्नोलॉजी अपडेट्स की बात करें, जहां सेंटिमेंट्स थोड़ा सा कॉशियस देखने को मिला है। यूएस और यूरोपियन बाजार वीकेंड पर दबाव में रहे। एशिया में मिक्स्ड परफॉर्मेंस देखने को मिला। ऑयल 83.1 डॉलर पर फ्लैट रहा, जबकि गोल्ड 71,500 प्रति 10 ग्राम पर फर्म बयास में रहा। अमेजन और ओपन एआई के बीच करीब 38 अरब डॉलर की पार्टनरशिप की घोषणा हुई है, बीएआई इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशंस को एक्सपैंड करने के लिए। वहीं माइक्रोसॉफ्ट ने यूएई में 1.5 अरब डॉलर के फ्रेश इन्वेस्टमेंट प्लान्स का ऐलान किया है। ग्लोबल शिपिंग रूट्स नॉर्मलाइज हो रहे हैं, फ्रेट रेट्स जिसके कारण घट रहा है और सप्लाई चेन्स भी स्टेबल बन रहे हैं। अब करते हैं मार्केट रैप। अब बात करते हैं हमारे घरेलू शेयर बाजार की, जहां आज का सेशन फ्लैट रहा, लेकिन भावनाओं में कोई भी कमजोरी नहीं दिखी। सेंसेक्स 83,216 पर बंद हुआ और निफ्टी 25,492 पर। दोनों में हल्की 0.1% की गिरावट देखने को मिली। पूरे हफ्ते में इंडेक्स लगभग 0.9% नीचे रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में सिलेक्टिव बाइंग जारी है। विदेशी निवेशकों ने 1780 करोड़ की खरीदारी की, जबकि घरेलू निवेशक ने 960 करोड़ के सेलर बने रहे। बॉन्ड यील्ड्स स्थिर रही, रुपये स्टेबल है, क्रूड फ्लैट है। मार्केट अब अपने अगले ट्रिगर का इंतजार कर रहा है, सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा और यूएस फेड कमेंट्री के बाद। तो दोस्तों, यही थी आज की 35 से ज्यादा बड़ी खबरें। अर्थव्यवस्था में स्थिरता, कंपनियों में तेजी और निवेशकों का भरोसा बरकरार है। मैं हूं अतुल सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट बुलेटिन बाय इन्वेस्ट कर लो भाई। कल फिर मिलेंगे नए हफ्ते की नई शुरुआत के साथ। तब तक इन्वेस्ट कर लो भाई, समझ बूझ के। थैंक यू।